जमशेदपुर की रात सन्नाटा भी कुछ कह रहा था। जुगसलाई थाना क्षेत्र में घंटा 11:10 पुलिस कंट्रोल रूम में गुप्त सूचना गूंजी। गरीब नवाज कॉलोनी के पास एक युवक देसी कट्टा लेकर बड़ा करने के फिराक में है और बस पुलिस तुरंत हरकत में आई। योजना बनी, टीम तैयार हुई, गाड़ियां दौड़ती हुई निकली, क्योंकि किसी का बचना जरूरी नहीं था, किसी वारदात का होना अस्वीकार्य था। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 5 AM। जुगसलाई पुलिस की ये रात सामान्य नहीं थी। गरीब नवाज कॉलोनी के कब्रिस्तान के पास की अंधेरी सड़क पर जैसे ही पुलिस टीम पहुंची, एक स्कूटी सवार युवक ने पुलिस गाड़ी की लाइट देखते हुए तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से तैयार थी। घेराबंदी इतनी तगड़ी कि भागने की कोई राह ही नहीं बची। जैसे युवक पकड़ा गया, असली कहानी सामने आई। तलाशी के दौरान उसके कमर से एक देसी कट्टा बरामद हुआ और चेंबर से मिली एक जिंदा गोली, स्पष्ट संकेत कि कुछ बड़ा होने वाला था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्कूटी की डिक्की खोली गई, उसकी जेब चेक की गई और फिर एक एक करके सामान आए। सामान थे 5 जिंदा गोलियां, एक रियलमी स्मार्टफोन, सुजुकी एक्सेस स्कूटी। जांच में युवक की पहचान मोहम्मद इकबाल, उम्र 21 साल, गरीब नवाज कॉलोनी, जुगसलाई का रहने वाला। और चौंकाने वाली जानकारी, इकबाल पहले भी जुगसलाई थाना कांड संख्या 88/23 में गंभीर धाराओं में पकड़ा जा चुका था, यानी अपराध की राह उसका पुराना रास्ता था। पुलिस ने हथियार और सामान जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। जुगसलाई थाना कांड संख्या 120/25 दिनांक 15/11/2025 के तहत आर्म्स एक्ट 25(1)(B)(26) में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पुलिस अवर निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव और 8 पुलिस कर्मियों की विशेष टीम ने, जिनकी तत्परता और साहस ने एक संभावित अपराध को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया। 14 नवंबर 2025 को रात्रि करीब 11:10 जमशेदपुर पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि ऐसा पॉसिबल है कि जो गरीब नवाज कॉलोनी जुगसलाई में, उसके पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक युवक एक स्कूटी पे बैठा और उसके पास एक हथियार है। और हमें ऐसी सूचना मिली कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के फिराक में। तो इस पे हमने तुरंत सलाह किया, जो जुगसलाई पुलिस की टीम थी उसको रवाना किया गया। वहाँ पे घेराबंदी करके हमने एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, 21 वर्ष का है और ये गरीब नवाज कॉलोनी का ही रहने वाला है। कब्रिस्तान के पास स्कूटी के साथ खड़ा था। वहाँ पे उससे जब पूछताछ हमने किया गया तो हमें थोड़ा संदिग्ध आचरण उसका लगा, तो उसके बाद हमने उसकी जाँच की, जिसमें हमें उसके पास एक देसी कट्टा मिला, उसमें 5 जिंदा गोली टोटल और एक रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन और जो सुजुकी एक्सेस की जो स्कूटी थी, हमने उसे भी जब्त की है। जब इससे हमने पूछताछ किया तो हमें ये पता चला कि ये पहले ही एक बार जेल गया है। जेल में कुछ गलत लोगों के साथ इसकी दोस्ती हो गई थी और जिसके बाद इसका प्लान था कि अब यहाँ पे ये फायरिंग वायरिंग करके छोटे छोटे बिजनेसमैन से पैसा लेगा। तो उसमें हमने उसे गिरफ्तार किया। हमने जो सुसंगत धारा हो उसमें हमने FIR किया है। और जमशेदपुर पुलिस की हमेशा एक कोशिश रह रही है कि हम लोग जितने भी वेपन्स रिकवर कर सकते हैं घटनाओं के पहले वो कर सकें। इस साल टोटल 98 वेपन्स हमने रिकवर किया है। अभी हम लोग इसका बैक चैनल में जाएंगे कि कहाँ से वेपन आए हैं, कहाँ से जमशेदपुर में और वेपन्स आ रहे हैं, और ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी बच कर लेंगे। अभी तक कितने किसी से अपराधी से पैसा मांगा है? अच्छा, यही था। अभी ये कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों से बात कर रहा था जब इसके दिमाग में एक्सटॉर्शन का प्लान आने लगा था। बट क्योंकि हमारी भी इंटेलिजेंस सोर्सेज काफ़ी एक्टिव थी, तो हमें ये बहुत सटीक इंटेलिजेंस मिल गई थी कि उधर है और हथियार के साथ बैठा है और ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कुछ छोटे व्यवसायियों को ये टारगेट करने वाला था। बट उसके पहले हमने कार्रवाई कर ली और हम लोग जेल में किससे कॉन्टेक्ट? जेल में ये सब डिटेल नहीं आया। एक बार ये मारपीट के केस में गया था, तो उसमें जब ये जेल में था तो वहाँ से जब बाहर निकला तो उसके बाद कुछ दिन पहले इसकी दोस्ती शुरू हुई कि हथियार दे देंगे, तुम धीरे धीरे कट्टा से फायरिंग वायरिंग करो, व्यवसायियों को डराओ। उसका कुछ शेयर वो लोग भी लेने वाले थे, तो वो सब डिटेल इस कन्फेशन में कुछ आया। उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे तो आप लोग बता रहे हैं। अभी उसकी गोपनीयता रखा। 2023 में जेल गया जी, 2023 में गया। जुगसलाई की इस रात ने एक बार फिर साबित किया, अपराध कितना भी करीब क्यों ना आ जाए, चौकस पुलिस की निगाहें बच नहीं सकती। अगर ये युवक नहीं पकड़ा जाता तो कौन जानता कब्रिस्तान के सन्नाटे में उस पार कौन सी वारदात लिखी जाती। लेकिन पुलिस की पैनी नजर, तेज कार्रवाई और सही समय पर घेराबंदी ने एक और खतरनाक योजना को ध्वस्त कर दिया। जमशेदपुर लगातार बदल रहा है और अपराधी भी नए हथकंडे लेकर आ रहे हैं, लेकिन शहर की सुरक्षा टीम ये साफ कर चुकी है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसकी योजना यही खत्म होगी। इस पूरी कार्रवाई ने पूरे इलाके को एक बार फिर जागरूक कर दिया है। रात हो या दिन, संदिग्ध हरकतों की तुरंत सूचना दे, क्योंकि एक छोटी सूचना भी बड़ा अपराध रोक सकती है।